आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। वहीं एक तरफ नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान और प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब नीमच की सबसे पुरानी समस्या बंगला बगीचा समस्या का मुद्दा जो है बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है और लगातार गर्माता ही नजर आ रहा है। वहीं इसी मुद्दे को लेकर जो है हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी ने एडवोकेट अमित शर्मा से बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। नीमच शहर की सबसे जटिल समस्या बंगला बगीचा भाजपा और कांग्रेस पार्टी के सिर का दर्द बनी हुई है। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही ये समस्या एक बार राजनीतिक पार्टियों के सामने चुनौती बनकर आई है। इस वार्ड में निवासित हजारों लोग चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। नगर पालिका क्षेत्र के कुल 40 में से 11 वार्ड सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। बंगला बगीचा संघर्ष समिति के अमित शर्मा एडवोकेट ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में कुल 40 वार्ड है। इनमें से 11 वार्ड ऐसे हैं जिनकी आबादी बंगला बगीचा क्षेत्रों में निवास करती है। वार्ड क्रमांक 13 जिसमें बगीचा नंबर 4, 5, 6 की मतदाता आ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 14 जिसमें बगीचा नंबर 10, 11, 12, 13 और महाराणा बंगला के वोटर आ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 18 जिसमें बगीचा नंबर 32 के मतदाता है। वार्ड क्रमांक 22 जिसमें भोलाराम कंपाउंड के वोटर आ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 23 जिसमें बंगला नंबर 55 के मतदाता हैं। वार्ड क्रमांक 24 जिसमें बंगला नंबर 55 और 58 के वोटर हैं। वार्ड क्रमांक 25 जिसमें बंगला नंबर 46A, 46B, 35, 36, 37, 47, 48, 49, 50 टैगोर मार्ग वीर पार्क रोड के वोटर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 26 जिसमें बंगला नंबर 28A, 28B, बंगला नंबर 6 रिसाला मस्जिद, बंगला नंबर 7, बंगला नंबर 24, 25 और बंगला नंबर 32 के वोटर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 31 में बंगला नंबर 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 14 और 21 के वोटर हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 34 में बंगला नंबर 44, 45, 46, 38, 39, 36, 40, 41, 42, 43, 20 और 22 के वोटर हैं। वार्ड क्रमांक 35 में बंगला नंबर 59 अतिक्रमण, बंगला नंबर 60 अतिक्रमण है और कुल मिलाकर लगभग 11 वार्ड सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें लगभग 20,000 वोटर हैं। इसके अलावा नीमच के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले वोटरों ने भी बंगला बगीचा क्षेत्र में भूखंड और मकान खरीद रखे हैं। यदि ये वोटर भाजपा के खिलाफ वोटिंग करते हैं तो इनके अरमानों पर पानी फिर जाएगा और विधायक से लेकर जिलाध्यक्ष तक की किरकिरी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। निकाय चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए बंगला बगीचा एरिया समस्या जो नीमच की सबसे बड़ी समस्या है, ये दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती है इस समस्या से पार पाना। ऐसे में हम लोग बात करते हैं बंगला बगीचा एरिया संघर्ष समिति के सदस्य अमित शर्मा जी से। वे हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं कि बंगला बगीचा एरिया का इस चुनाव में, बंगला बगीचा एरिया की समस्या का इस चुनाव पे क्या असर पड़ेगा। तो बात करते हैं अमित जी से। अमित जी, बंगला बगीचा एरिया समस्या है, इससे नीमच के कुल कितने वार्ड प्रभावित हो रहे हैं? देखो, बंगला बगीचा समस्या जो है एक ऐसी समस्या है जिससे नीमच शहर की लगभग आधी जनसंख्या प्रभावित है जी। और उसमें यदि सीधे तौर पे देखा जाए तो हमने खुद जो वोटर लिस्ट है उससे आंकड़े निकाले हैं और सीधे तौर पर जो है 11 वार्ड हैं जिनमें जो है बंगला बगीचा क्षेत्र में मकान बनाकर जो है लोग रह रहे हैं जी, जो इस समस्या से प्रभावित है। जो इन धोखेबाज नेता हो, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हों, इनसे प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, क्योंकि ये जो नेता हैं इन्होंने कभी बंगला बगीचा क्षेत्र के रहवासियों के बारे में नहीं सोचा। हमेशा उनको दुख और तकलीफ दी और यही समय है कि उनको जो है उनकी हकीकत दिखानी है जी। तो कुल 11 वार्ड प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, जिसमें मैं आपको इस आंकड़े साफ साफ बता देता हूँ। जो आंकड़े मैंने वोटर लिस्ट से निकाले हैं जी, अध्ययन करके, उसमें वार्ड नंबर 13 है जिसमें बगीचा नंबर 5, 6, 4, वार्ड नंबर 14 है जिसमें बगीचा नंबर 13, बगीचा नंबर 10, बगीचा नंबर 11, 12 और महाराणा बंगला। वार्ड क्रमांक 18 है जिसमें बगीचा नंबर 32 है। वार्ड क्रमांक 22 है जिसमें भोलाराम कंपाउंड है। वार्ड क्रमांक 23 है जिसमें बंगला नंबर 55 और जो है इसके अलावा वार्ड क्रमांक 24 जिसमें भी बंगला नंबर 55 है और बंगला नंबर 58 है। इसके अतिरिक्त जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है वार्ड क्रमांक 25 जी, जिसमें बंगला नंबर 46 है, 46B, 36, 50 टैगोर मार्ग, बंगला नंबर 49 वीर पार्क रोड, बंगला नंबर 48, बंगला नंबर 47, बंगला नंबर 35 और 37। यानी ये वार्ड तो पूरी तरीके से जो है बंगला बगीचा क्षेत्र में ही है। इसके अतिरिक्त वार्ड नंबर 36 है जिसमें बंगला नंबर 26 में, जो वार्ड नंबर 26 में है, बंगला नंबर 28 है, 28B, बंगला नंबर 6 रिसाला मस्जिद, बंगला नंबर 7, बंगला नंबर 24, बंगला नंबर 25, बंगला नंबर 32।
इसके अतिरिक्त जो है वार्ड क्रमांक 31 जहाँ मैं स्वयं रहता हूँ, वहाँ बंगला नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 और 21 जो है बंगले वहाँ पर हैं। और इसके अतिरिक्त जो वार्ड क्रमांक 34 है उसमें बंगला नंबर 44, 45, 46, 38, 39, 36, 40, 41, 42, 43, 20, 23 और अंत में वार्ड क्रमांक 35 जिसमें 59, बंगला नंबर 59 अतिक्रमण, बंगला नंबर 60 और 60 अतिक्रमण। यानी आप ये मान के चलो कि लगभग 20,000 मतदाता, 20 से 30,000 मतदाता जो हैं बंगला बगीचा क्षेत्र के जो हैं इस समस्या से प्रभावित हैं। और इस बार हमने जो है बंगला बगीचा संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन चलाया था और हमने पहले ही कह दिया था कि समाधान नहीं तो वोट नहीं। हम इन बेईमान नेताओं को जिन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी करी, जिन्होंने हमारे साथ दगाबाजी करी, जिन्होंने हमारे ऊपर ये काला कानून थोपा, उनको इस निकाय चुनाव में आईना दिखाएंगे। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों को जो है हम वोट देने नहीं जाएंगे। अमित जी, ये बताइए कि बंगला बगीचा एरिया समस्या का समाधान करने के लिए क्या आप इस चुनाव में अपने प्रत्याशी निर्दलीय रूप में उतार रहे हैं क्या? नहीं, अभी तक हमने कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, परंतु हमने 26 तारीख को जो है बंगला बगीचा संघर्ष समिति की मीटिंग बुलाई है। उसमें हम सभी बंगला बगीचा क्षेत्र के लोगों को बुला रहे हैं और उसमें हम जो है अभी 22 तारीख को जो फॉर्म उठाने की अंतिम तारीख है, उसके बाद जो है बंगला बगीचा क्षेत्र से प्रभावित वार्डों के जो उम्मीदवार होंगे, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे निर्दलीय हो, उनको बुलाएंगे हम जनता के बीच और उनसे पूछेंगे कि तुम्हारी क्या रणनीति है, तुम्हारी क्या योजना है बंगला बगीचा वासियों के लिए, और क्या तुम जो है विधायक का जो सुन नहीं रहे हैं या जिलाध्यक्ष का जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं उनका विरोध कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो निर्दलीय उम्मीदवारों को हम समर्थन करने की योजना बनाएंगे। अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, परंतु 26 तारीख को हम स्पष्ट कर देंगे। सर ये बताइए कि बंगला बगीचा एरिया से जो है किस पार्टी को जो ये समस्या है, इस वजह से इसके कारण किस पार्टी को ज़्यादा नुकसान होगा, किस पार्टी को कितना फ़ायदा होगा, इस बारे में कुछ बताइए। नहीं, सीधे तौर पे सत्ताधारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको तो नुकसान होना ही है जी। क्योंकि वर्तमान में जो है नगरीय निकाय में जो 32 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की है। और ये तो सीधे तौर पे तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दगाबाजी करी है, जो धोखेबाजी करी है, जो काला कानून लाए हैं वो, और इस काले कानून के विरोध में जो है एक भी पार्षद जिनको जिता के भेजा था बंगला बगीचा क्षेत्र के लोगों ने, उसने एक भी पार्षद ने आवाज़ नहीं उठाई है। तो वो तो बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं, परंतु हम जो हैं, जो आम नागरिक हैं, जो बंगला बगीचा क्षेत्र के रहवासी, वो अपनी संपत्ति को बचाने के लिए बीजेपी की खिलाफत भी करेंगे। जी, आपकी क्या रणनीति है और क्या तैयारी है इस चुनाव में? बंगला बगीचा संघर्ष समिति जो है वो इस समस्या के समाधान के लिए इस चुनावी समर में क्या तैयारी के साथ उतरेगा? नहीं, हम तो घर घर जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लोगों को उनके अधिकार समझा रहे हैं, और हम ये इस बात के लिए तो जागरूक कर रहे हैं कि आप वोट डालने जाओगे या तो नोटा पे डालो या निर्दलीय प्रत्याशी को डालो, परंतु कांग्रेस और भाजपा को वोट नहीं डालना, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने अपने साथ धोखेबाजी करी है, इन दोनों पार्टियों ने दगा दिया है और ये चल के तक नहीं आया हमारे पास। मेरी बात हुई जिला अध्यक्ष महोदय से कांग्रेस के, मैंने उनको बोला कि समस्या क्या है, तो उनका ये कहना है कि बंगला बगीचा वाले तो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देते, तो फिर बंगला बगीचा वाले बीजेपी को वोट देते हैं। तो इस बार ना बीजेपी को वोट देंगे ना कांग्रेस को वोट देंगे। यदि कांग्रेस नहीं जागी तो कांग्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी समाधान नहीं तो वोट नहीं, इस पर कायम है। बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत रूप से तो यदि समाधान नहीं हुआ तो मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा जी। क्योंकि दिक्कत ये, मैं चुनाव का बहिष्कार करूंगा व्यक्तिगत रूप से, और भी अन्य लोग जो है इस चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं और तैयार हैं। आप जाओगे बंगले बगीचे क्षेत्र में नागरिकों से पूछोगे तो पहली रणनीति तो यही है मेरी कि मैं व्यक्तिगत रूप से चुनाव का बहिष्कार करूंगा, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं आया है, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की है। और मैं अन्य लोगों से भी ये अपील करूंगा, यदि वो चुनाव का बहिष्कार नहीं करते और उनको बहुत वोट डालने की इच्छा है तो कांग्रेस बीजेपी किसी पार्टी को वोट मत देना। आप जाना, आपका बटन, यदि आपकी वोट डालने की इच्छा है तो नोटा पे दबाना, क्योंकि नेता हो खोटा तो वोट डालो नोटा। जी, तो आपने सुना अमित शर्मा जी को, बंगला बगीचा एरिया संघर्ष समिति के सदस्य को। उनका कहना है कि वोट नहीं डालेंगे, यदि समाधान नहीं हुआ तो या फिर हम लोग निर्दलीय को वोट देंगे या नोटा पे बटन दबाएंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अब्दुल अली ईरानी के साथ अंकित यादव की रिपोर्ट। तो ये था आपका अपडेट। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।